नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छानि समयपाहुळ नमो सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पा ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद पा। गाथा पाठ कौन कर रहा था? मंगलाचरण वाली गाथा का पद्यानुवाद किसने बोला? एक बार फिर से बोलिए जोर से। हाँ यही से बोलिए, जोर से बोलिए, मुझे सुनाई देना चाहिए, फिर बताता हूँ। अनुशीलन जिससे पढ़ा उसी से फिर से पढ़ लो। जिससे पढ़ा था उससे फिर से पढ़ लो, चाहे इससे पढ़ लो, एक ही बात है। कॉर्डलेस हो तो दे देना इधर। हाँ ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपरहित। बस ठीक है। रहित लिखा है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर रहित लिखा है। क्या स्वपरहित? रहित लिखा है। रहित रहित छपा, लेकिन तुम तो शास्त्री हो, रहित छपा तो भी। हाँ स्वप और रहित छपा क्या? स्वप रहित। हाँ ऐसा भी छपा हो तब भी तुम्हें तो सुधार के पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा तो वो रहित पे ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान तो सिद्ध पे गया तुम्हारा। और जब शास्त्री वाले तुम लोगों को इतना समझाते हैं तब गलती करते हो। बाकी लोगों को फिर क्या अपेक्षा करे? हाँ कौन शुद्ध बोलेगा? बोलो, बगल में दो पड़ोसी को, देखे वो भी मराठी कैसे बोलता है। क्या बात है, पूरे महाराष्ट्र मंडल इकट्ठा हुआ है क्या? रोल नंबर। अच्छा रोल नंबर अपने आप ही आए हैं, कोई बात नहीं। चारों चार बैठे, पांच हैं, चार हैं। हाँ? बोलो बोलो। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। बैठिए, ये इनको दीजिए एक बार। हाँ ये सुधरे कि नहीं देखे, नहीं तो सुधरेंगे ही नहीं। क्या बोलना है आपको, ख्याल है कौन सी गलती कर रहे हैं? रसोई विलांटी। हाँ ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपरहित यह समय प्रावृत कह रहा
श्रुत केवली द्वारा कथित। बैठिए। अमोल बाद में मिलेंगे, मैं नमोकार मंत्र उनसे सुनूंगा, अमोल महाजन से। शास्त्री फाइनल में आ गए हैं और मंगलाचरण में हमेशा बोलते हैं और हमेशा गलत बोलते हैं। वो विकल्प आता है जब रह जाता है, तुम्हें सुधरना हो तो तुम ध्यान से आना। और अगली बार ध्यान से सुनना है इनका मंगलाचरण, नमोकार मंत्र बोले तो। दूसरा, शास्त्रीय विद्वान हमें चाहिए नमोकार मंत्र जैसा हमको पढ़ाया गया है वैसा ही बोले। लय ताल में बाकी जो भजन बोलना हो बाद में बोलते रहना, पहले गाथा रूप में उसी रूप में जरूर बोले, सबको ख्याल में आए, ऐसा ही बोला जाना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले तो हम कम से कम हम तो बोले, और जहाँ मौका मिले वैसे बतावे कि गाथा रूप में है, इसलिए हम गाथा रूप में बोले। चौथी गाथा की चर्चा कक्षा में चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हम सबके लिए है यह, और सबकी समस्या है। मंगलाचरण में अभी गायक भाव प्रबोधिनी का हिंदी मंगलाचरण जो अपन ने पढ़ा, देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। वो देहादिक से भिन्न, पर्याय से पार, ज्ञान स्वभावी, ऐसा आत्मा है कौन? कौन है ऐसा आत्मा? कौन है? हम सब है ना, तो प्रत्येक अपने आप में वह ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है। दे आनंद अपार। अब वो ज्ञान स्वभावी आत्मा अपार आनंद देने वाला है। फिर अपार आनंद हमको क्यों नहीं मिल रहा है? वो अपार आनंद की जगह अपार दुख क्यों हो रहा है? क्या कारण है? ये बात अलग है कि मिल तो रहा है दुख ही दुख, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमें सुख मिल रहा है ऐसा। पीछे उपाध्याय कनिष्ठ विकेश के पीछे बैठे हुए भाई, विकेश तुम्हारे पीछे देखो कौन है? हाँ, थोड़ा इधर उधर बैठ के चेहरा दिखाओ के ना, उससे बातचीत कर रहा था। हाँ, तुमसे कह रहे हैं, विकेश के सीधे पीछे बैठा हुआ। और भी थोड़ा ऐसे बैठो, सबके चेहरे दिखाई दे। कभी कभी तो चेहरे दिखाते हो, अच्छे से दिखाया करो। हाँ, सरल विषय है, कठिन नहीं है, इसलिए समय साथ चल रहा है, समझ में नहीं आएगा ऐसा मत समझना। हाँ? ग्रंथ है सबके पास पीछे। और ये कौन निकुंज, कौन सी क्लास में हो? निकुंज कनिष्ठ में अभी भर्ती हुए क्या? फैन चल रहा है? कहाँ चल रहा है? तो तुम्हारे नीचे तो नहीं चल रहा रे। उधर मत बैठो ना, तुम्हारी क्लास में भी पीछे बेंच भी है तुम्हारी। हाँ? बहाने बहुत अच्छे होते हैं वैसे तो। हाँ? चलिए, मैं ये चर्चा कर रहा था कि हम स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा है। अकेला ज्ञान स्वभावी नहीं, वास्तव में ज्ञानानंद स्वभावी हैं। ज्ञान के साथ अविनाभावी आनंद, और उस अपार आनंद को देने वाला है। गुरुदेव का एक उदाहरण पहले भी सुनाया था मैंने। आत्मा की यह प्रतिज्ञा है, पहले सम्यक दर्शन की बात की उन्होंने। सम्यक दर्शन की यह प्रतिज्ञा है कि यदि जीव मुझे धारण करे तो मैं इसे मोक्ष में अवश्य लेकर जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, और वो अपनी प्रतिज्ञा सम्यक दर्शन निश्चित रूप से पूर्ण करता है। ऐसे साथ में कहा, आत्मा की ये प्रतिज्ञा है, जो मेरा आश्रय करेगा मैं उसे अनंत सुख या अपार आनंद की बात की, वो अपार आनंद निश्चित रूप से दूंगा, दूंगा ही दूंगा।
ये प्रतिज्ञा है, ये तो अलंकारिक भाषा में कहने की बात हुई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा आनंदमय है। आनंदमय है तो आनंदमय का आश्रय लेंगे तो आनंद प्रकट होगा। और जब हम स्वयं है, ऐसा आत्मा स्वयं है, फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा आत्मा हम स्वयं होने पर भी, और इसमें एकत्व विभक्त शब्द का प्रयोग किया हुआ है, एकत्व विभक्त, वो बात भी आ गई। देहादिक से भिन्न, पर्यायों से पार, ये विभक्त हैं। और ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये ज्ञान आदि अनंत गुणों से वह अभेद है, ये उसका एकत्व। ऐसा वह एकत्व विभक्त आत्मा हम स्वयं आनंद स्वरूपी स्वभावी फिर क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि वह आत्मा हमें आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। अभी तो कह रहे हम स्वयं है, और स्वयं है और फिर उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसे जाना नहीं, माना नहीं और पहचाना नहीं, या जानकर पहचान कर उसमें लीनता नहीं की। तो हमारे ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र में आत्मा नहीं आया, ये उपलब्ध नहीं हुआ। तो क्या हमारे आत्मा में ज्ञान नहीं है? जो सूत्रात्मक वाक्य कितने प्रेरणादायक होते हैं। एक सूत्रात्मक वाक्य ये भी है ना, सब आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में आत्मा क्या अंतर है? बहुत अंतर है। नदी में नाव और नाव में नदी, क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना। नदी में नाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पार हो सकती है, लेकिन नाव में नदी आ जाए तो डूबने वाला है। आत्मा में ज्ञान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सबके हैं, सभी के आत्मा में हैं। उसके बाद भी यहाँ जिस जीव लोक की चर्चा कर रहे इस गाथा में, वे निगोद से लेकर के समस्त मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव, उनकी आत्मा में भी ज्ञान है, लेकिन वे दुखी हो रहे हैं। क्योंकि उनकी आत्मा में ज्ञान तो है, ये भी कहते हैं आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। और ज्ञान का स्वभाव क्या होना चाहिए? ज्ञान का कार्य क्या होना चाहिए? ज्ञान का कार्य, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। सपर प्रकाशक उसमें स्व पहले हैं, लेकिन ये स्व प्रकाशन स्वयं को जानने वाला वास्तव में होने पर भी 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आएगा, आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। उसके अनुभव के बिना दुख का अनुभव भी नहीं होता। जिन 5 इंद्रिय विषय भोगों का आनंद ले रहे हैं, वो उसके अनुभव के बिना नहीं होता है, वो उसके माध्यम से उसका होता है। टोडरमल जी इसके लिए ये कहते हैं, वो ज्ञेयों की अति निकटता, ज्ञान और ज्ञेय, इसमें 31वीं गाथा की टीका में भी लिया हुआ है। यानी ज्ञान और ज्ञेय की अति निकटता, वो ज्ञेय मानो ज्ञान में आ गए हों। लेता तो आनंद ज्ञान का है, ज्ञान के माध्यम से है, लेकिन वो ज्ञेयों की इतनी निकटता होती है, लगता ऐसा है कि ज्ञेयों में से आनंद आ रहा है। इसलिए वो ज्ञेय पर वस्तु, वो उनको जानता पहचानता तो है, जानकर पहचान कर उनमें लीन तो होता है। उनमें ये मैं, मेरे, इसके साथ साथ इनसे आनंद आएगा, ऐसी मग्नता करते हुए उनमें लीन होता है। जबकि आनंद जहाँ है, ऐसा अपना आनंद स्वरूपी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, वो स्वयं होते हुए भी यह मैं हूँ ऐसा नहीं जानता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है, परंतु यह मैं हूँ ऐसा स्वयं अनुभव नहीं करता।
भाई इतना सा अंतर, इतनी सी बात है सिर्फ। पर सन्मुक्ता और स्वसन्मुक्ता, ये अपने उपयोग की दिशा बदलने की ज़रूरत है, विषय बदलने की ज़रूरत है सब सिर्फ उसमें परस्पर में अपने वर्तमान उपयोग को उस ज्ञान स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख करने की ज़रूरत है। हम स्वयं है और किया जा सकता है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी की बात यहाँ ये कर रहे हैं। वो एकत्व विभक्त आत्मा जिसे ज्ञान स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी कहा, वो हमारे लिए दुर्लभ क्यों हो रहा है? उसका आश्रय करके हम वो अपार आनंद प्रकट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इसका कारण इस गाथा में देने जा रहे हैं। और ये कहते हुए, बताते हुए, ये स्थिति जो हो रही है इससे हम निकलेंगे, इस परिस्थिति से हटेंगे तो हमें वह निश्चित रूप से सुलभ हो सकेगा। बोले चौथी गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। वो सुलभ क्यों नहीं है? उस एकत्व विभक्त आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हमारे लिए सुलभ क्यों नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। छद्मस्त के उपयोग की ये थोड़ी सी कमजोरी है, और एक साथ दूसरे श्रद्धा की एक विशेषता है। छद्मस्त के उपयोग की कमजोरी ये है कि एक समय एक विषय में लगता है, और श्रद्धा की विशेषता ये है कि वह जिसे अपना जानता है, जिसे उपादेय जानता है, जिसे सुखरूप जानता है, वह उस तरफ सबको खींचता है। यद्यपि श्रद्धा को अंधा कहते हैं, लेकिन है बहुत ताकतवर। वो श्रद्धा अपने पीछे पीछे ज्ञान को, चारित्र को, शक्ति, वीर्य को, सबको अपनी तरफ खींचती है। रुचि अनुयायी वीर्य। तो ये चूंकि पर पदार्थों में सुख है, ऐसी मान्यता, विपरीत मान्यता अनादिकाल से विपरीत श्रद्धा में पड़ी हुई है, तो हमारा ज्ञान भी सब उसी तरफ लगा हुआ है। ये तीन बातें यहाँ ली, सुनना, परिचय करना और उसमें अनुभव करना। तो ये इसमें हम ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, इनको भी आप लगा सकते हो। सुनते समझते हैं ज्ञान से, और वो परिचय करते हैं अच्छी तरह से। ये श्रद्धा, हाँ ये अच्छा है, वो परिचय में ये भी आ गया, ये उपाधि बुद्धि भी आ, बहुत बढ़िया है, लेने लायक है, नहीं लेने लायक है, ग्रहण करने लायक है, नहीं ग्रहण करने लायक है, ये भी उसके साथ साथ निर्णय हो जाता ना। तो 5 इंद्रिय विषय भोग ये अच्छे हैं, इसमें से सुख आता है, ऐसा सुना। और सुनने का अर्थ वो जानने से है उसके साथ साथ। भैया जगह बहुत है इधर बीच में, विलम्ब से आने वाले चेहरा भी छुपाना चाहते हैं, लेट भी आना चाहते हैं, नंबर से नहीं बैठते हैं, ये तो सब नंबर से बैठते हैं। प्रवचन के लिए ज़रूरी नहीं है शायद, क्यों? अपने अपने नंबर के आओ जगह पर। फर्स्ट ईयर वाले हैं ये, फर्स्ट ईयर के हैं, नंबर पे आ जाओ, देखें कितनी जगह भर्ती है। शास्त्री फर्स्ट ईयर के सब बैठे, नंबर से बैठे क्या? नहीं बैठा, चलो बैठे बैठे रहो। हम तो आगे लाना था, अभी आगे वालों को थोड़ी हटाना था। ये जो पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये ज्ञान स्वभावी आत्मा इससे विपरीत 5, इसमें आनंद तो अपने आत्मा में है, लेकिन 5 इंद्रिय विषयों में है। आत्मा के अलावा बाह्य पदार्थों में है। ऐसा सुना, एक एक विषय को समझ लेना, जिसमें भी जिसकी जिसमें रुचि है उसके संदर्भ में
तो सुनना, उसके संबंध में समझना, ये ज्ञान का कार्य। अब परिचय ये होना, हाँ इससे बड़ा आनंद आएगा, ये ग्रहण करना चाहिए, निकट रखना चाहिए, ये परिचय है। ये समझ लीजिए, ये श्रद्धा की बात, श्रद्धान में ये ले लिया। और फिर अनुभव, फिर उसका उपयोग करना, उसमें आनंद मानना, उसमें मानना उसमें लीन होना, अनुभव की बात है, वो चारित्र की बात है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र से हम वो 5 इंद्रिय विषयों की तरफ, इसको विकथा की बात की, भोग बंधन की बात की, और कथा शब्द ही किया। लेकिन कथा का अर्थ अकेले कर्णेंद्रिय के विषय की बात नहीं है। कर्णेंद्रिय के कथा, कर्णेंद्रिय के विषय की बात तो सुनने में होती अकेली, लेकिन साथ में परिचय और अनुभव की बात भी कर रहे हैं। तो परिचय अनुभव की बात हो रही है, तो अकेले कथा कहाँ हुई, और कथा अकेली कथा सुनने तक कहाँ रही। वो 5 इंद्रिय विषय में तो सुनकर, परिचय कर, इकट्ठा कर, अभी कल जो पॉइंट चला था उसका जीवलोक की दुर्दशा वाला, तो उसमें विषय तक आए थे, तो उसी में लगा हुआ है। तो कथा मात्र, कथन मात्र में नहीं रह गई है, वह परिचय और अनुभव तक पहुंच गई है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय उसे बनाया हुआ है। और जब वह विषय इतनी गहराई से बैठा हुआ है, तो फिर उसमें आत्मा के लिए कहाँ स्थान है? आत्मा के लिए फिर वहाँ स्थान नहीं है। एक कहानी आती है ना, एक अच्छा सज्जन पुरुष, बहुत मैंने अच्छे घर का, संपन्न, और वो वेश्या के चक्कर में पड़ गया, और वेश्या ने उसके अधीन किया। और जब उसके घर में विवाह की बात होने लग गई, तो अब वेश्या से लगा कि अब इसका विवाह हो जाएगा, तो फिर अब मेरे पास आना ये बंद कर देगा। तो उसने क्या चाल चली थी? उसने ये कहा, लोगों ने कहा भी कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। अब वेश्या ने देख लिया कि सुंदर है, तो निश्चित रूप से उसके चक्कर में आएगा, तो मेरे पास नहीं आएगा। तो इसलिए उसने कहा, ज्योतिषी ने कहा है, यदि तुम अपनी पत्नी का मुख देखोगे, अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे, तो तत्काल क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा तुम्हारा। अब वो घबरा गया। अब शादी तो कर ली, शादी करने के बाद भी पत्नी के पास जावे तो आँखों पर पट्टी बांध करके जाए, ये देखेंगे तो मरण हो जाएगा। और वेश्या को खूब देखता और उसमें मग्न रहता। तो पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों? तो ये कहा कि ऐसा ज्योतिषी ने कहा हुआ है। पता किया क्या चक्कर है, तो वो समझ में आ गया। तो पत्नी ने क्या कहा कि एक आँख खोल करके देखो, और यदि एक आँख फूट जाएगी, मरण हो जाएगा नहीं, पर आँखें फूट जाएंगी, तो एक आँख खोल करके देखो। तो यदि एक आँख फूट जाए तो फिर दूसरी आँख मत खोलना, तो एक तो सुरक्षित रह जाएगी। और फिर जब एक आँख खोली और एक आँख खुली, तो फिर खुली की खुली रह गई और फूटी नहीं। और वो अपनी सुंदर पत्नी को देख करके इतना प्रभावित हुआ कि तत्काल दूसरी आँख भी खोली और फिर नहीं फूटी। ऐसे 5 इंद्रिय विषय आँखों पर पट्टी ऐसी बांध रखी है कि वो उधर जाने नहीं देते, अपने उपयोग को नहीं जाने देते हैं। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, हमारी बुद्धि उसी में ललचाती रहती है। अब श्री गुरु कहते हैं, एक बार देखो तो सही, थोड़ा नमूना तो चख लो एक बार। और जहाँ एक बार श्रद्धा से आश्रय करके देखते हैं, श्रद्धान कर लेते हैं, और क्षणिक ही सही, एक समय मात्र के लिए सही, वह अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है, तो फिर उपयोग पुनः पुनः उसकी तरफ आने लगता है। फिर चारित्र भी खिंच करके उसकी तरफ आने लग जाता है। एक बार देखो, ये हमारा उपयोग निरंतर उधर जा रहा है, इसलिए दुर्लभ हो रहा है।
तो सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, हमारा उपयोग उसमें लगा हुआ है। ये सबकी चर्चा चल रही थी टीका में, ये सब कौन है और कैसे है, समझ दो जीव लोग कैसा है। और जो होना चाहिए पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, और उसके लिए स्थान कहाँ है? वो एकत्व विभक्त आत्मा श्रद्धा का स्थान खाली नहीं है, ज्ञान का उपयोग पूरा उधर समर्पित हो रहा है, उपयोग जब उधर जा रहा है तो इसके लिए स्थान कहाँ है? कंप्यूटर में जैसे मेमोरी होती है, आज मेमोरी कार्ड भी है, उसमें मेमोरी है। अब आपके मेमोरी कार्ड में फिल्म के गाने और क्या क्या वो सब भरा हुआ हो, और अब आप भजन भरना चाहो तो क्या होगा? वो तो क्या जगह नहीं है। क्या होता है मेमोरी, क्या होता है? फुल। मेमोरी कार्ड क्या है? फुल भरा हुआ है। तो कहाँ से आप कोशिश करोगे तो भी क्या होगा? वो उसमें आने वाला नहीं है। उपाय क्या है? क्योंकि वो मेमोरी है, वो उतनी है, उसमें और नहीं जाएगी। तो क्या उपाय है? खाली करना पड़ेगा। तो फिल्मी गाने खाली करते जाएंगे तो जगह होगी, और खाली नहीं करेंगे तो अरे फिल्मी गाने क्यों भरे? क्यों पहले से भजन भक्ति प्रवचन क्यों नहीं भरे थे? कि वो अच्छे लगते हैं इसलिए वो भरे थे। अब हटा के भरना हो तो वो फिर भी ये रुचि का विषय वो रहता है, वो नहीं हटाना चाहता है। वो नहीं हटाएगा तो फिर आएगा कैसे? वो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही श्रद्धा तो एक ही को आश्रय करेगी, एक ही को स्वीकार करेगी। पर को आनंद में जाना है, पर को अपना जाना है, पर को अपना माना है, देह को अपना जाना माना है, तो उसमें दूसरा नहीं आ सकता है। वहाँ तो पूरा हटाना। अभी ज्ञान में तो गुंजाइश है, थोड़ा उपयोग उधर से हट करके इधर आ जाए, धीरे धीरे समझने लग जाए, उधर से उपयोग हटते हटते यहाँ आ जाए। श्रद्धा तो एक साथ पलटेगी। वहाँ तो एक के लिए स्थान है, दूसरे के लिए नहीं है। और दूसरा विराजमान है तो आत्मा तो नहीं आ सकता है तब तक। ज्ञान में जब तक ये पर संबंधी, और वो वहाँ भी रुचि काम करती है, ज्ञान में भी रुचि काम करती है। कौन सी बात याद जल्दी होती है और बहुत देर तक याद रहती है? कौन सी बात? आपको अपनी रुचि का भी पता करना हो ना, तो आप अपनी स्मृति को जोर दे करके देखो क्या क्या याद आता है। उस समय यदि हमें 5 इंद्रिय विषय भोग, हमारा राग द्वेष का भी आप पता कर सकते हो। हमारी जो कषाय ना, सज्जनता है कि दुर्जनता है हम में, ये भी हम पता कर सकते हैं। हम में सज्जनता है कि दुर्जनता है, कैसा हमारा कैसा है, क्या याद क्या आता है, याद कौन सी बातें याद आती हैं। यदि समझ लो वो अच्छी बातें याद आती है, मेरे साथ किसी ने अच्छा किया, मैंने किसी के साथ अच्छा किया, वो याद आती है, तो वो सज्जनता है। और यदि वही बातें याद आती है, किसके साथ झगड़ा हुआ था, किसने गाली दी थी, तो मैंने कैसी गाली दी थी, दोनों रूपों में कैसा अच्छा जवाब दिया था मैंने। अरे ये इस रूप में, या फिर इस रूप में कि अच्छा मुझे ऐसा कहा था, कभी मौका आएगा तो मैं देखूंगा, वही याद रहती है, तो इसका मतलब दुर्जन है। और कोई हमने किसी को अच्छी बात समझाई, देखो मैंने ये बात अच्छे से समझाई थी, उसके बाद समझ में आई, उसने सुधार कर लिया, या फिर मुझे उन्होंने बात समझाई थी, मुझे अच्छी तरह समझ में आई, इसके कारण मेरा जीवन सुधर गया, वो बातें याद आती हैं। ये सज्जनता की बात है। और तत्व संबंध में ऐसे ही आप लगा लीजिए, कश्मीर भी घूमने गए और शिखर जी भी घूमने गए, और हमारे चित्त में बाद में कौन सी स्मृतियाँ ज़्यादा गहराई में रहती हैं, बार बार कौन सी याद आती है। दूसरों से हम चर्चा किस बात की करते हैं?
कश्मीर की करते हैं तो निश्चित रूप से विषय भोगों की रुचि है, और शिखर जी की करते हैं, और हम तो ये कह सकते हैं कि अपने आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की कह सकते हैं जिसमें तत्व ज्ञान की चर्चा चलती है, उसकी करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो तत्व की तरफ रुचि है, हमारी रुचि उस तरफ है। किस तरफ हमारी रुचि ढल रही है ये याद कर सकते हैं। वो बातें याद क्यों रही और वो याद क्यों नहीं रही, कौन सी रही कौन सी नहीं रही, वो उसके पीछे रुचि काम कर रही है हमारी। आगे हम क्या याद रखना चाहते हैं, उसके लिए भी रुचि पलटें, विचार पूर्वक पलटे रुचि को, विचार पूर्वक रुचि पलटेंगे तो वो याद न रह करके ये याद रहना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो बात काम भोग बंधन की कथा, 5 इंद्रिय विषयों की कथा, टीका में तो अमृतचंद्र आचार्य अनंत बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो अनंत बार सुना, परिचय किया और अनुभव किया होगा अनंत बार, और ये बात कभी नहीं सुनी, वो कभी नहीं सुनी वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो सुनना इस कान से सुनकर उस कान से निकलने वाली बात हुई। वह सुनना बहुत से बहुत आया तो अक्षोपशम ज्ञान का विषय, स्मृति ज्ञान का विषय बन करके रह गई, याद कर लिया, सुना दिया। टोडरमल जी ने इस जीवाजीव तत्व की भूल में इस बात को लिया। पहले तो कहा पढ़ता नहीं है, तो यहाँ सुनने की बात की अपेक्षा ले लो, सुना नहीं। फिर कहते पढ़ता कैसे है, पढ़ता है तो दूसरों को सुना देता है, दूसरों को बता देता है, तो ऐसा पढ़ा। तीसरा कहा यदि कदाचित वहाँ जीव अजीव के भेद की बात चल रही हो तो किस रूप में लेता है उसे, किसी और को किसी और से भिन्न बताया जा रहा हो, माने किसी और की बात चल रही हो, उसमें से जो जीव तत्व है वो मैं हूँ, वो ऐसा अनुभव नहीं करता। तो भेद होते हुए अपनी तरफ आना चाहिए था ना, वो नहीं आता। इसका ही अर्थ है कि नहीं सुना, ये निर्णय इस तरफ नहीं आया तो नहीं सुना। स्वाध्याय है, भले ही स्वाध्याय के अंग में सबसे पहला वाचना कहा हो, लेकिन वो भेद स्वाध्याय का है। वाचना और स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द से क्या क्या समझना। वाचना तो वे कह रहे ना, वाचता है, पढ़ता है तो औरों को सुना देता है, तो वो वाचना हुआ। या पढ़ता है तो जैसे कोई उपन्यास पढ़ता है वो वैसे पढ़ लेता है, कहानी किस्से जैसा पढ़ लेता है। लेकिन स्वाध्याय में क्या होगा, इस स्व की मुख्यता होगी। एक तो ये मेरी बात चल रही है, और दूसरा टोडरमल जी की भाषा में कहे तो वो इसमें तो मेरा हित भाषित होता है, ऐसा स्व की मुख्यता से, तो वो तो स्वाध्याय होगा। और स्व की मुख्यता करते हुए सुने पढ़े और स्व पर असर नहीं हो, वो ऐसा नहीं होता है, निश्चित रूप से होता है। इस रूप में नहीं सुना, इसी को कह रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया और अनुभव नहीं किया, और जिस पर ध्यान नहीं देते हैं वो बात कठिन हो जाती है। कल दिगंबर कॉलेज में गए थे हम लोग, प्राचार्य जी ने बुलाया था। अब उनकी जो बात कहनी थी उनने कह दी, लेकिन उसके बाद अपनी बारी आई तो हमने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को विषय समझ में नहीं आता है। न्याय दीपिका वरिष्ठ कक्षा में है, वरिष्ठ वाले बैठे हैं, न्याय दीपिका समझ में नहीं आती है। 2 कारण बताए उन्होंने। एक तो नियमितता नहीं होती है, जो विषय हमने पढ़ा दिया अब आगे हम पढ़ा रहे हैं तो पिछला विषय समझा नहीं है तो फिर आगे का विषय कैसे आएगा समझ में। पूर्व पक्ष हमने पढ़ा दिया, उत्तर पक्ष समझा रहे हैं, तो एक उदाहरण की बात है। अब वो पूर्व पक्ष समझा नहीं है, हम उत्तर पक्ष पढ़ा रहे हैं, तो कैसे कैसे समझ में आएगा। तो नियमित नहीं होते हैं, तो नियमित रहे तो क्यों नहीं आएगा समझ में। और दूसरी जो बात कही
यदि सचमुच एकाग्रता से सुने और समझ में नहीं आए, वो विद्यार्थी मेरे से कहे जो एकाग्रता से सुन रहा है समझ में नहीं आया, तो उसकी बात तो मानी जा सकती है। लेकिन स्वयं एकाग्रता से सुन नहीं रहे हैं और फिर कहे कि समझ में नहीं आए, तो हमारी जिम्मेदारी किसकी, कैसे हो सकती, कैसे ली जा सकती है। तो एकाग्रता पूर्वक सचमुच सुना जाए तो नहीं समझ में, ज्ञान में सचमुच कमी नहीं है, क्षोभशम ज्ञान में भी कमी नहीं है। बस क्षोभशम ज्ञान का उपयोग खुल करके करते हैं कि नहीं करते हैं। वो परिचय सम्मेलन के दिन यही बात कहने की कोशिश की थी, फिर से एक बार दादा ने उसे दोहराया था उदाहरण को। हमें अपने उस क्षोभशम ज्ञान को उस समय पूरा खुला रखें, और वो खुला लेकिन उसके लिए रखें जो उस समय प्रकरण चल रहा है, जो विषय चल रहा है उसके लिए पूरी तरह से हम पूरा उसके लिए खुला रखेंगे तो वो विषय आएगा। वह उसमें से इधर तो अनमने भाव से थोड़ा सा ध्यान इधर दे रहे हैं, अब बाकी का ध्यान कहाँ दे रहे हैं, और जिस तरफ खुला हुआ है वो उधर जाएगा। जो हमारा उपयोग जहाँ जा रहा है, एकाग्रता नहीं रख करके चंचल चित्त से जिस तरफ जा रहा है, चाहे बगल वाले से बात करने में जा रहा हो, चाहे दूर वाले से बात करने में जा रहा हो, कहीं ना कहीं दोनों बातें हैं। अकेले मन से बातें हो रही हो, चाहे डायरेक्ट बातें हो रही हो, मोबाइल से बात हो रही हो क्लास में, कैसे समझ में आएगा? आ सकता है समझ में? तो ये कमजोरी किसकी? और वो स्वयं डिस्टर्ब हो रहा है, बगल वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो कैसे आए? कोई बात समझ में नहीं आए ऐसा नहीं है। जैसे माँ मुज्जह माँ रज्जह, याद जो कहा ना, मैंने राग मत करो द्वेष मत करो, इतना कहा। वे शब्द भी माँ तुष्मारुष, वे शब्द भी याद नहीं रहते हो, और तुष्मास करते करते उतने में क्षोभशम ज्ञान की इतनी कमी हो तो भी मूल बात पकड़ करके समझ सकते हैं। तो हमारी तो बुद्धि बहुत है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि कम है, बस उसका रुचि से दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। और रुचि से दृष्टिकोण बदलेंगे। मुनिराज को 5 इंद्रिय विषय भोग दुनियादारी की बातें कठिन लगती है, कठिन लगेगी, क्योंकि उसका उन्हें परिचय नहीं, अनुभव नहीं है, अपना उपयोग उधर देते नहीं, देना नहीं चाहते हैं। हमें सुलभ लगता है, वो दुर्लभ लगता है, क्योंकि हम उधर उपयोग देते नहीं है और देना चाहते नहीं हैं। तो देना चाहें दें और एकाग्रता से करें। और टोडरमल जी की दूसरी बात कि इसमें मेरा हित भाषित होता है, इस अंदर की रुचि पूर्वक तो उपयोग भी जाएगा और धीरे धीरे स्मृति में आने लगेगा और समझ में भी निश्चित रूप से आने लगेगा। तो ये इसलिए वो सुलभ है और ये सुलभ नहीं है। संस्कृत टीका से अपन चल रहे थे, हिंदी से पढ़ते हैं और जितनी चर्चा एकाध बिंदु आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदी में चलते ताकि सबको ख्याल में आए, पिछला विषय भी पुनः एक बार दोहराने में आ जाए। आत्मख्याति टीका का हिंदी अनुवाद देखिए नीचे। यद्यपि यह काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से, अब यहाँ एकत्व से विरुद्धता के 2 अर्थ लेना। एक तो कर्म का बंधन कराता है, संसार में भ्रमण कराता है, वो पिछले गाथा की दृष्टि से देखा जाए तो पर समयपना खड़ा होता है, और वो पर समयपना होने के कारण से वो स्वसमय पर समय दुविधा खड़ी हो गई, तो एकत्वपना नहीं रहा। इस कारण से एकत्व की विरुद्ध होने से। और दूसरी बात, जब ये हमारे चित्त में हावी होगी ये कथा, तो वह एकत्व विभक्त आत्मा की कथा नहीं आ पाएगी, इसलिए विरोधी है, ये इसको रोकने वाली है। वो बंद हो और इधर आए तो काम चलेगा। दोहा आता है ना, कोई कहे कि नहीं संसार का काम भी चलेगा, मोक्ष मार्ग का काम भी चलेगा। 2 उदाहरण दिए ना उसमें,
दो मुख सुई सियेण कंथा, दो मुख पंथी चलेण पंथा, दो ही कार्य नहीं होय सयाने, विषय भोग अरु मोखऊ जाने। ये दोनों काम नहीं चलेंगे, हो नहीं सकते। ज्ञानी सम्यक दृष्टि से लेकर के मुनि होने तक दोनों चलते तो है ना, ये बाहर में चलते हैं, चारित्र की कमजोरी से चलते हैं, लेकिन जो ज्ञानी सचमुच उसके ज्ञान की ओर से, श्रद्धा की ओर से देखो, उसे अंतरंग की तरफ से देखो तो नहीं चल रहे हैं। उसके श्रद्धा ज्ञान में तो एक ही चल रहा, एक ही धारा चल रही है, वो मोक्ष मार्ग की तरफ ही चल रही है उसकी धारा, संसार मार्ग की तरफ नहीं चल रही है। तो हम सोचे कि ये थोड़ा सा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और विषय भोग भी चलते रहेंगे, 5 इंद्रिय विषय भोगों का आनंद भी लेते हैं और मोक्ष मार्ग पर भी, तो दोनों काम एक साथ चलेंगे। रुचि यदि संसार विषय भोगों से नहीं हटी है तो दो काम नहीं चल रहे हैं, एक ही काम चल रहा है। और रुचि इधर से हटी है तो मोक्ष का काम चल रहा है। इसलिए वो काम भोग बंधन की जो कथा है वो एकत्व से विरुद्ध है, वो हमारे चित्त में हावी हो रही है, तो आत्मा की बात हावी नहीं होने देगी, इसलिए विरुद्ध है। इससे क्या हुआ, अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। तथापि समस्त जीवलोक ने इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। अब वो जीवलोक कैसा है, समस्त जीवलोक ने कहा ना ऊपर, तो जिस जीवलोक ने अनंत बार सुना, परिचय किया, अनुभव किया, वो जीवलोक कैसा है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त, अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत कराने वाले महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है, अत्यंत वेगवान तृष्णारूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है। इसकी चर्चा की थी अपन ने। यहाँ दो विशेषणों को मैंने एक हेतु के रूप में लिया और एक के उसके फल के रूप में लिया। पहला वाला था ना, अत्यंत वेगवान तृष्णारूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर, ऐसा होकर के फिर क्या कर रहा है कि 5 इंद्रिय विषयों को घेर रखा है या विषयों ने इसे घेर रखा है और इसी में निरंतर वह लगा हुआ है। और ये बात तथ्य पुनः पुनः वैराग्य भावना में, 12 भावनाओं में, पूजन में हमें बराबर सुनने के लिए मिलती है। ये मृग जल के समान विषय भोग कैसे हैं, जैसे मृग जल से जल नहीं मिलने वाला, लगता है कि जल है और चूंकि जल ही नहीं है तो प्यास कैसे बुझेगी। ऐसे ही 5 इंद्रिय विषयों से सुख मिलेगा, वो ऐसी मान्यता, लेकिन वहाँ सुख है नहीं तो मिलेगा कैसे। और जैसे वह वहाँ जल समझ करके वो मृग जाता है दौड़ लगा करके, दौड़ करके, और फिर पानी नहीं मिलता, प्यास बुझती नहीं है, प्यास और बढ़ती है। ऐसे विषयों की बात भी है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। तो पहली बात भी मिथ्या हुई और दूसरा फल विपरीत निकला। पहली मिथ्या क्या बात हुई कि सोचा ये करता था भोगों से ये इच्छा रूपी ज्वाला बुझ जाएगी और इच्छा पूरी होगी तत्संबंधी तो सुख मिलेगा, लेकिन एक तो वो नहीं हुआ। और दूसरा, वह उसका यदि आश्रय लिया किया तो उसने काम कैसा किया, जैसे घी में पावक में घी डाला, माने अग्नि में घी डालने जैसा काम किया
वो मृग तृष्णा वाला हिरण भी वहाँ जाकर के देखता है नहीं लगा तो और आगे होगा, प्यास बढ़ती जाती है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे विषय में वहाँ सुख मिलता नहीं है, सुख जैसा आभास होता है, तो फिर इच्छा बढ़ती है तो फिर आगे बढ़ता है, और ऐसा ऐसा करते करते कहीं कहीं सुख मिलता नहीं है और दुखी ही बना रहता है। ये मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है। अब पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है। उत्तम संयम धर्म के निबंध में इसको विस्तार से स्पष्ट किया हुआ है, वहाँ पढ़ लेना। पांचों इंद्रियों से कैसे घिरा हुआ है, निरंतर पांचों इंद्रियों की सूचनाएं हमको मिल रही है और उस सूचना के अनुसार हमारा उपयोग उधर जा रहा है और वैसे उसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं। किनके अनुसार? इंद्रियों से सूचना मिल रही है, उसके अनुसार करने में लगे हुए हैं। इंद्रिय है ना, इंद्रिय की व्याख्या करते हुए ऐसा लिखा, इंद्र नाम आत्मा, और उसकी जो सहायक है वो इंद्रियां हैं। तो इंद्रिया में इंद्र कौन? कि आत्मा, उसकी सहायक वो इंद्रियां। तो मालिक कौन और नौकर कौन है? तो आत्मा तो मालिक है और पांच इंद्रियां उसकी नौकर है। तो इंद्रियों को क्या होना चाहिए? कि आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। तो इंद्रियां तो इंद्र बन करके बैठी है, मालिक बन करके बैठी है, वो आत्मा उसके अनुसार काम करता है। हर इंद्रिय की आज्ञा के अनुसार समझ लो, जैसा उसका परिणाम आता है वो उसके अनुसार करता रहता है। होना उल्टा चाहिए था, उल्टा हो रहा है। पांच इंद्रिय विषयों से घिरा है या घेर रखा है? विषय कहाँ है? हमेशा ये कहा जाता है ये करोड़पति है, ये अरबपति है, ये बहुत धनवान है। तो धन संपत्ति वैभव बहुत है ना, विषय कहाँ है? ये रुपया पैसा और जो कमाने में लगा हुआ है वो क्या कमाता है? ये रुपया पैसा कमाता है। लेकिन वो रुपया पैसा कमाता है तो क्यों कमाता है? किस लिए कमा रहा है? ये बात भी आई धर्म के 10 लक्षण में। रुपए पैसे में ऐसा है क्या जो ये यानी सबसे समझदार कहलाने वाला मनुष्य उसके पीछे पड़ा हुआ है? ऐसा है क्या रुपए पैसे में कुछ है? यदि वह रुपयों की गड्डी गाय के आगे डाल दी जाए तो उसे सूंघेगी भी नहीं, और ये मनुष्य उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या है उसमें? उसमें कुछ स्वाद है, उसमें सुगंध है, उसमें रूप सुंदर है, ऐसा क्या है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। वो पांच इंद्रियों के विषयों की सामग्री का साधन है। वो पांच इंद्रिय विषयों की सामग्री का साधन है, इसलिए उसमें लगा हुआ है। यदि उनसे सामग्री नहीं आ सकती होती तो फिर उनके पीछे नहीं पड़ता। माने वो इकट्ठे करने के पीछे भी उसका उद्देश्य पांच इंद्रिय विषयों का है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये इसमें तो व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त संग्रह में, तो संग्रह में पैसों की लगता है ना, रुपया कमाने में लगता है। रुपया पैसा इसलिए कमा रहा है, इससे पांच इंद्रिय के विषय आएंगे और पांच इंद्रिय विषयों से सुख मिलेगा, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है। ये पांच इंद्रिय विषयों को घेर रखा, इकट्ठा करने में लगा, और भोगते हुए उनने इसको घेर रखा। एक और उदाहरण दिया, ये ऐसा सेट बना हुआ है जिसके टेबल पर 5-5 टेलीफोन लगे हुए हैं, और 5-5 टेलीफोन लगे, 1 घंटी पूरी होती, एक से बात होती है कि नहीं होती, इतने में दूसरी घंटी बजने लगती है। तो सामने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो तो उससे बात करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही पांच इंद्रियों ने इसे घेर रखा है, तो उनमें निरंतर लगा हुआ है। तो वो जो अंतर में विराजमान ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसे देखने की इसे फुर्सत नहीं मिलती। चलो, इसे फुर्सत नहीं मिलती है, कोई बताए, कोई समझाए, कोई सुनाए,
तो थोड़ा उधर उपयोग जा सकता है ना, तो उसकी भी सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है? वो अगला विशेषण सिर्फ पढ़ते हैं, अगली कक्षा में अपन संस्कृत से पढ़ते हुए फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। ऐसा यह जीवलोक, जिसकी 5-6 विशेषताएं जो बता दी, ऐसा यह जीवलोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। अब वो सुनना, ये चर्चा, आत्मा की चर्चा सुनने क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो चर्चा करते हैं आचार्यत्व करते हैं। आचार्यत्व का अर्थ क्या ना? आचार्यत्व, आचार्य प्राचार्य कौन होते हैं? जो पढ़ने पढ़ाने वाले। तो वो क्या पढ़ते पढ़ाते हैं? दुनिया के लोग परस्पर में क्या पढ़ाते हैं? ये 5 इंद्रिय विषयों की ही बात, यही एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते, प्रेरणा देते हैं। अनुशीलन में लिखा है, बाप बेटे को समझाता है रुपया और दुगुना कैसे करना, और बेटा भी बाप को समझाता है कि वो आपका ज़माना गया, ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आजकल ऐसा करना पड़ता है, तब आता है, तो आप भी ऐसा किया करो। अरे वो लोगों को ठगा कैसे जाए, रुपया कैसे इकट्ठा किया जाए, ये एक दूसरे को सिखाते, एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन तत्व की बात न करता है न सुनता है। वो इसकी चर्चा नहीं होती है, वो वाली बात तो आगे आएगी। अभी तो ये सुलभ है, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यही बात सर्वत्र चर्चा में एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तो जो चर्चा में होगी वो बात सुलभ होगी, और जिसकी चर्चा ही नहीं होगी वह बात कैसे सुलभ हो सकती है? तो हमें यदि 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़कर एकत्व विभक्त आत्मा, ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा सुलभ करना हो, वो चर्चा बंद करके, परस्पर में चर्चा उसकी बंद करके, इसकी चर्चा करना प्रारंभ करना पड़ेगा। चर्चा करने वालों से पूछो चर्चा में कितना आनंद आता है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तत्व चर्चा करने वाले जब तत्व चर्चा करने लगते हैं तो भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, अक्ष विषय नहीं भावे, ये कुछ नहीं सुहाता, फिर बाकी उनको लगे रहते हैं ऐसा। तो एक बार उसकी चर्चा चित्त में आवे, अब वो करने लग जाए, उसका रस लग जाए, तो ये रस धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा। तो हम प्रयास करें कि हम उस तत्व की, और ख़ास करके उसमें जो ज्ञान और आनंद स्वभावी अपना आत्मा है, उसकी चर्चा प्रारंभ करें। हम चर्चा करेंगे तो हम सुनेंगे, सुनाएंगे तो सुनेंगे तो सही ना, सुनेंगे, सामने वाला भी सुनेगा, तो परिचय होगा। और सुनते सुनते, परिचय करते करते, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे, और रस सादत सुख उपजे। तो ऐसा रस आने लगेगा, और निश्चित रूप से उस अनुभव तक हम पहुंच सकेंगे। उस अनुभव तक पहुँचे इसी मंगल भावना के साथ।